हेलो दोस्तों। मैं आज आपके सामने पीएफ से रिलेटेड कोई अपडेट है उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जब अपडेट आती है उस समय तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते हैं, बाद में फिर पता नहीं होता कैसे इसको अपडेट करना है, कैसे कहाँ जाना है, फिर पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं, पैसे इधर उधर फूकते रहते हैं। इसमें एक डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का या करेक्शन के लिए नोटिफिकेशन आया था 2013 में। तो नोटिफिकेशन में ये माना गया था कि आपको डेट ऑफ बर्थ जो प्रोविडेंट फंड पीएफ में है उसके लिए वैलिड जो माना जाएगा, उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, लगभग 13 के आसपास, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ईएसआईसी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इससे राशन कार्ड और भी सारी चीज़ें हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार बर्थ हैंडर, ये सारी चीज़ें हैं। आप देख लेना, ये नोटिफिकेशन आई थी 2013 में। आप सर्च करोगे वहाँ पे जाके कि ईपीएफ नोटिफिकेशन डीओबी रिलेटेड, डीओबी करेक्शन नोटिफिकेशन ईपीएफओ, तो वो आ जाएगी। तो 2013 की ये थी सर्कुलर जो आई हुई थी, ये सारी डॉक्यूमेंट। अब जो नई अपडेट आई है वो 2020 में आई है। उसमें ये कहा गया है कि वो पिछली बारी छोड़ के अब ये कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं उन्होंने, 2 3 5 के आसपास। तो इसमें इन्होंने लिमिटेड कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसमें तो बर्थ सर्टिफिकेट कर दिया, रजिस्ट्रार एंड बर्थ डेथ, वो तो था पहले, उसमें भी था, इसमें भी है। एंड स्कूल एजुकेशन, ये भी उसमें था। सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड, ये भी था उसमें। पासपोर्ट भी था, रिलायबल डॉक्यूमेंट इशूड बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये भी था। इसमें एक है कि इन सब में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप आधार लगा सकते हैं। वो भी उस केस में आप लगा सकते हैं जब आपका आधार, जब आपका डिफरेंस जो है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 3 साल से कम होना चाहिए। भाई जब आप किसी ने 96 डाल रखा है और वो 92 कराना चाहता है तो 3 साल से ज़्यादा हो गया, उसमें आधार वैलिड नहीं होगा। और जैसे किसी का 92 डेट ऑफ बर्थ है, वो 96 उसका ओरिजिनल है, वो अपडेट कराना चाहता है, उस केस में भी वो आधार वैलिड नहीं होगा। उस केस में अगर आपके पास ये बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन सर्विस रिकॉर्ड ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल, पासपोर्ट और रिलायबल डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, आधार कार्ड भी वैलिड नहीं होगा, 3 से ऊपर हो या प्लस माइनस लिखा भी हुआ है आधार, द चेंज इन द डेट ऑफ बर्थ शैल बी एक्सेप्टेड एज पर द आधार, ई आधार अप टू अ मैक्सिमम रेंज प्लस आर माइनस 3 ईयर, मतलब ऊपर या नीचे 3 साल ऊपर 3 साल नीचे। तो ये सबसे बड़ा चेंज है गेम। कि इसमें फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा था कि लोग फ्रॉड कर रहे थे, कभी इधर डेट ऑफ बर्थ चेंज करा रहे थे, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा दिया। ये अभी ऐसे डॉक्यूमेंट है जो जल्दी चेंज नहीं होते डेट ऑफ बर्थ इसमें। तो इसके अलावा अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो उसके अलावा एक और इन्होंने जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सिविल सर्जन से एक और ऑप्शन दिया गया कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, रिलायबल डॉक्यूमेंट भी नहीं है, या आधार तो वैसे भी वैलिड नहीं हुआ अगर 3 से ऊपर है, उस केस में आपको सिविल सर्जन के थ्रू एग्जामिन अपना कराना होगा। वो एग्जामिन करके एक्यूरेट डेट जो उसको लगता है वो लिख के सर्टिफिकेट बना के आपको देगा। आप उसके साथ में एक एफिडेविट भी बनवाएंगे कि जो बनता है, नेचुरली सबको पता है कि कोई भी वकील बना देगा कि ये जो स्टेटमेंट में दे रहा हूँ और मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ये है, स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ। एफिडेविट में जैसे भी होता है वो मेंशन होता है, सारी चीज़ें एक ओथ टाइप का होता है। तो वो वकील के पास आप जाएंगे, वो बना देगा, एडवोकेट आराम से बना देगा। वो बनवा के इसके बाद जाके वहाँ पे सबमिट करना है ईपीएफ में, देन जाके आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है। तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ और किसी भी डॉक्यूमेंट डिफरेंस है और आपको लगता है कि आगे चेंज कराना पड़ सकता है, तो इमीडिएटली आप भैया उसको करें। नहीं तो पता लगेगा कि आप पीएफ तो जमा होता चला गया, निकालने में पता लगेगा 20 साल लग गए। तो इसके लिए अवेयर हुए। अभी भी कोई अपडेट, अभी अपडेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अभी भी ये न्यू अपडेट है कि भाई आधार के बगैर वो लिंक ईसीआर जनरेट नहीं कर सकते, नया अपडेट आ गया।
सब अपडेट करते जा रहे हैं फास्टली, तो इसलिए सारी चीज़ें अपडेट रखें, अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराएं ये नहीं इसके हिसाब से। और बाकी कोई नई अपडेट होती है